हे अर्जुन, प्रकृति केवल एक बाह्य दृश्य नहीं है, यह जीवन का आधार है, हमारे अस्तित्व की जड़ है। इसे देखने, समझने और अनुभव करने की आवश्यकता है। जैसे शरीर में आत्मा है, वैसे ही यह संपूर्ण संसार प्रकृति से ही अभिव्यक्त होता है। हर जीव, हर वृक्ष, हर नदी, हर पर्वत, यह सब मेरी ही शक्ति से उत्पन्न है। तुम इन्हें केवल अपनी आंखों से देख सकते हो, किंतु जब तुम अपने भीतर की आंखें खोलोगे, तब जानोगे कि यह सब मेरा ही विस्तार है। अर्जुन, यह प्रकृति सजीव है। यह साक्षात शक्ति है जो सृष्टि को संभालती है, बढ़ाती है और फिर उसे अपने में विलीन कर देती है। जैसे बीज में वृक्ष का पूरा स्वरूप समाहित रहता है, वैसे ही इस प्रकृति में सारा संसार समाहित है। यह सभी भूत, भविष्य और वर्तमान की धारा में प्रवाहित होती रहती है। हे अर्जुन, देखो इस अद्भुत प्रकृति की लीला को। दिन और रात, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, सब परिवर्तनशील हैं। ये सब प्रकृति के गुण हैं जो संसार को गतिशील रखते हैं। लेकिन तुम इस परिवर्तन से स्वयं को विचलित मत करो। जैसे नदियां अपने पथ पर निरंतर बहती हैं, वैसे ही तुम भी जीवन के पथ पर चलो। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, परंतु यह जानो कि इन कर्मों के परिणामों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपना कर्तव्य निभाना है। परिणाम का अधिकार प्रकृति का है। अर्जुन, प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये गुण तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों पर प्रभाव डालते हैं। सत्व ज्ञान और शांति का प्रतीक है, रजस कर्म और उद्वेग का, और तमस आलस्य और अज्ञान का। ये तीनों गुण ही तुम्हारे व्यक्तित्व को ढालते हैं। परंतु जब तुम इनसे ऊपर उठते हो और इन गुणों का साक्षी बनते हो, तभी तुम असली स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हो। याद रखो अर्जुन, यह प्रकृति हर पल बदलती है। जैसे जल में उठती लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही यह संसार भी समय के साथ बदलता रहता है। इसी बदलाव में जीवन की सुंदरता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझ जाता है, वह जीवन में अडिग रहता है, जैसे पर्वत अपनी स्थिरता में खड़ा रहता है। हे पार्थ, जो इस प्रकृति के प्रवाह के अनुसार चलता है, वही अपने भीतर सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। जब तुम अपने मन को शांत करके इस प्रकृति की गहराई को समझोगे, तो तुम जान पाओगे कि जो भी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, अनुभव कर रहे हो, वह सब मुझसे ही प्रकट हुआ है। इस सब में मैं ही हूं और मैं ही इस सब से परे हूं। तो हे अर्जुन, प्रकृति की इस अनंत यात्रा में तुम केवल एक साधक हो। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस प्रकृति को पूजनीय मानो, इसके प्रति श्रद्धा रखो और इसे संजोए हुए अपना कर्म करते चलो। इससे तुम्हारा जीवन धन्य होगा और तुम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकोगे। इसलिए अपनी आत्मा को प्रकृति से जोड़ो, उसका सम्मान करो और इस जीवन की यात्रा में स्वयं को उसकी सेवा में अर्पित कर दो।